अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और बिंदास होंगे। आज खाना खजाना विद सेनोरिटा में हम लाए हैं कोल्ड रेमेडी, यानी कि सर्दी से बचने के लिए टोटका। तो आपको हम बताएंगे बहुत ही थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ कैसे सर्दी को दूर किया जाए। बड़े और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये सब हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी किसी भी मसाले की शॉप से मिल जाएंगे। हनी है यहाँ पे, हनी के साथ इसको खाया जाता है या आप ऐसे भी खा सकते हैं। सूंड है, सूंड यानी कि पिसी हुई अदरक को कहा जाता है। और यहाँ पे मिश्री ली है, मैंने एक प्याली मिश्री ली है, जितना मीठा आप पसंद करना चाहें। और जायफल लिया है, यहाँ पे मैंने 5 अदद जायफल लिए हैं, इनको हम पील ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे ली है हमने बड़ी इलायची। बड़ी इलायची आपको क्वांटिटी शो हो रही है, मैंने इतनी क्वांटिटी में ली है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जो अंदर के बीज होंगे उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, कूट लेंगे। बड़ी इलायची को हम रोस्ट कर लेते हैं फ्राई पैन पे। इसको अच्छी तरीके से आपने रोस्ट करना है कि अंदर के जो बीज होते हैं वो अच्छी तरह से कुकअप हो जाए। इसी तरीके से हमने चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है कि अंदर जो है बीज वो हर तरीके से पक जाए। जब रोस्टेड हो जाएंगे देन फिर यहाँ पे हमने जायफल लिया है। जायफल को हमने थोड़ा सा इस तरीके से मारना है और इसके ऊपर की जो शील्ड है वो उतर जाएगी और अंदर के जो इसका सॉलिड चीज़ है वो हमने रखनी है। और इनकी छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। ये छिलके भी बहुत कामदेह होते हैं। जो हम ब्लैक टी बनाते हैं सर्दी में, ये उसमें डाले जाएं तो ये भी कोल्ड के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप इनको बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं फेंकेगा। यहाँ पे ली है बड़ी इलायची, रोस्ट अप हो गई हैं। अब इनके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे सारे। इसी तरीके से हमने सारे अंदर के जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। और फिर इसको हमने इमाम दस्ते में हमने जायफल की जो अंदर की चीज़ सॉलिड चीज़ निकाली थी उसको अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है। और उसमें फिर हमने मिश्री को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना है और अच्छी तरीके से कूट लेना है। इसी तरीके से हमने सारी को मिश्री को अच्छी तरीके से कूट लेना है। एक दफ़ा हम इमाम दस्ते में करेंगे, दैन फिर हम ब्लेंडर में भी करेंगे। इस तरीके से हमारी वो ब्लेंड हो गई है। और अब जो हमने इलायची के अंदर के दाने रोस्टेड लिए थे उसको भी हमने अच्छी तरीके से कूट लेना है और उसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड करते करते सारी मिश्री को हमने यूज़ कर लेना है। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने कूटे थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। मिश्री बहुत बड़ी थी तो उसको मैंने थोड़ा सा इमाम दस्ते में कूट के फिर ऐड किया है ब्लेंडर में। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके से पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सूंड, यानी कि पिसी हुई अदरक को कहा जाता है सूंड। 2 चम्मच ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा नहीं तो ये बहुत तीखा हो जाएगा। अगर आपको तीखा लगे तो आप इसमें और मिश्री ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोल्ड रेमेडी रेडी हो गई है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके लिए हमारी रेमेडी कैसी रही। सो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारी हो गई है कोल्ड रेमेडी, यानी कि सर्दियों का टोटका रेडी। तो इसको अब पेश करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको शहद के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को दीजिए, नहलाने के बाद आप बच्चों को ज़रूर दीजिए। सर्दियों में ये बहुत ही मुफीद होती है, बहुत ही कामदा होती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्राई की हुई रेमेडी है हमारी अपनी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और हमें बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी मुफीद रही और कितनी नहीं रही। कमेंट एरिया में ज़रूर बताइएगा अपने ओपिनियन हमारी रेसिपी के मुताबिक। खाना खजाना विद सेनोरिटास रेसिपी। सो प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो स्पून मैं आपको शो कर रही हूँ, इतना
इतना सा स्पून आपने लेना है बच्चों के लिए। मैं ये बच्चों के लिए आपको बता रही हूँ। इतनी थोड़ी सी रेमेडी हमने लेनी है और शहद के साथ इसको मिला के बच्चों को नहलाने के बाद खिला देनी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। इसकी वजह से ना फ्लू होगा, ना नज़ला होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चों को, और ठंड से वो बचे रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेमेडी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेमेडी पसंद आई होगी। और एक और बात बताती चलूँ कि आप इसको सालों साल भी स्टोर करके रख सकते हैं। किसी टाइट जार वगैरह में भी आप इसको रख सकते हैं। सालों साल चलेगी ये रेमेडी और बच्चों को बड़ों को दोनों को रखेगी कोल्ड से बिल्कुल महफूज। इजाज़त दीजिए खाना ख़जाना विद सेनोरिटा को। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।